यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम तुम लोगों के साथ याद होगा एक ही पार्टीशन बनाया था, याद है ना, दैट इज सी पार्टीशन। देखो मैंने खोल के रखा है विंडोज को, ये 30 GB का हम लोगों ने जो पार्टीशन बनाया था देख सकते हो यहाँ पे 28.8 30 GB का, और मेरा टोटल हार्ड ड्राइव कितना था 50 GB का था। बाकी पार्टीशन तो बनाया नहीं हम लोगों ने। तो मेरा इस का जब मैं माय कंप्यूटर को मैं ओपन कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही क्या आ रहा है, ड्राइव आ रहा है, सी ड्राइव। ये ड्राइव नहीं है, ये तो इसका CD ड्राइव है, ठीक है। मुझे यहाँ पे और भी ड्राइव चाहिए। मुझे जॉब कॉन्टेक्ट कर मोबाइल लिपे में जॉब आई से 6 महीने लगे मैं कोई दिन। तो यहाँ पे देखो अभी मुझे नया पार्टीशन क्रिएट करना है, जो पुराना वाला था वो तो हो ही गया, मुझे नया करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो दिस पीसी है यहाँ पे राइट क्लिक करो, दिस पीसी समझ में आ रहा है ना, वहाँ पे राइट क्लिक करो और मैनेज, कहाँ जाना है, मैनेज में जाना है। क्योंकि आज क्या करने वाले हैं हम लोग, टॉपिक को पहले समझ लो। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इंस्टॉल करने के बाद पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है। सी ड्राइव नहीं, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, नया और बाकी पार्टीशन, न्यू पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा डिस्क मैनेजमेंट का स्क्रीन, और यहाँ पे हम लोग को जाना है डिस्क मैनेजमेंट, दिख रहा है ना यहाँ पे क्लिक करो। अभी यहाँ पे देखो मेरा इस पीसी में कितना हार्ड ड्राइव है ये नीचे शो करेगा, डिस्क 0 मतलब एक ही है। सेकेंड वाला क्या है, CD रोम। अभी तो हम लोग CD रोम का बात नहीं कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे अभी कितना हार्ड ड्राइव है, एक ही है जो कि डिस्क 0। टोटल कितना है 50 GB का। और बाकी मैंने लास्ट टाइम समझाया था ये सब बेसिक डायनेमिक का बात, ये सब अभी छोड़ो। अभी पहला जो हम लोगों ने लास्ट टाइम विंडोज को इंस्टॉल किया था 500 MB सिस्टम रिजर्व हुआ था, ठीक है। फिर सी पार्टीशन बनाया था हम लोगों ने, कितना जीबी का, 30 GB का। टोटल कितना 50, कितना रह गया, ये देखो अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अनएलोकेटेड स्पेस कितना रह गया 20 GB का। अभी हम लोग इसी को लेके और पार्टीशन बनाएंगे, क्योंकि ये तो रह गया, ये फ्री है। जो अनएलोकेटेड स्पेस है वो तुम्हारा शो नहीं करता है जब तक उसमें तुम पार्टीशन नहीं बनाते। तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना है। क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, जो फ्री स्पेस रह गया उसको लेते हुए नया पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं, और न्यू सिंपल वॉल्यूम क्लिक करो यहाँ पे। बाकी तो कुछ नहीं है, बस नेक्स्ट करो। फिर यहाँ पे अवेलेबल टोटल स्पेस कितना है 21 GB दिखा रहा है। अभी मुझे पूरा 21 GB का ही एक पार्टीशन बनाना है कि इसमें भी मुझे 2 पार्टीशन बना देना है, ये अपना मर्जी है तुम्हारा। समझ लो मैं इसी में ही 2 पार्टीशन बना के दिखा देता हूँ। तो 21 का मैं 10 हाफ कर देता हूँ, तो मैंने दे दिया 10,000 MB, दैट मीन्स 10 GB। नेक्स्ट, उसके बाद ये जो नया ड्राइव बनेगा इसमें तुमको क्या लेटर असाइन करना है, बाय डिफॉल्ट में जो नेक्स्ट लेटर होगा वही आएगा। इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना नहीं है तुमको, बस सिंपली नेक्स्ट कर दो। अभी देखो ये तुम्हारे को लास्ट टाइम समझाया था फाइल सिस्टम। नॉर्मली हम लोग कुछ चेंज नहीं करते हैं, लेकिन देखो फाइल सिस्टम बाय डिफॉल्ट में क्या आ रहा है, NTFS, ठीक है। तो तुम इसको फेड भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला NTFS रखने दो, ये लेटेस्ट वाला है, ये सिक्योर्ड वाला है। तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है हम लोग को, जैसे है वैसे ही रहने दो। और ये परफॉर्म ए क्विक फॉर्मेट ऑप्शन को अगर सिलेक्ट ना होता है तो सिलेक्ट कर लेना,
नहीं तो बहुत समय लगता है। मतलब क्विक फॉर्मेट मतलब जल्दी होगा। फिर नेक्स्ट और फिर फिनिश। अभी देखना यहाँ पे एक नया ड्राइव आएगा, दैट इज ई ड्राइव, थोड़ा समय बाद। देखो आ गया, ये ऑलरेडी बन रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं। अभी देखो फॉर्मेटिंग हो रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर में शो करेगा एक नया ड्राइव, थोड़ा बाद जब पूरा हो जाएगा। देखो हो गया, ये ऑलमोस्ट हो गया। देखो हेल्दी दिखा रहा है, ठीक है। एंड अभी भी हो रहा है, फॉर्मेटिंग चल रहा है अभी भी। फॉर्मेटिंग आ गया, देखो ये हो गया, ठीक है ना। ये देखो ये नया ड्राइव आ चुका है, ई ड्राइव, कितना है, 10 GB। समझ में आया? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टॉल करने के बाद भी कर सकते हैं हम लोग, या तो तुम उसी टाइम भी कर लो, या तो बाद में भी कर सकते हो। तुमको चाहिए नहीं मुझे ये दोनों हटा के एक ही पार्टीशन बनाना है, तो वो भी कर सकते हो। वही तुम इसी जगह पे फिर से चले जाओ, फिर से तुम यहीं पे आ जाओ, ठीक है। यहीं पे आने के बाद मैं चाहता हूँ कि हाँ अच्छा कितना रह गया अभी, और 10 GB। फिर इसका भी एक पार्टीशन बना दो, बस तो समझ में आ ही रहा है, जस्ट राइट क्लिक करो, न्यू वॉल्यूम करो, बन जाएगा। लेकिन गलती से भी ये सी ड्राइव जो है इसमें कुछ छेड़खानी मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा विंडोज डाला हुआ है। इसमें अगर तुम इधर उधर करोगे तुम्हारा विंडोज फिर से क्रैश हो जाएगा और कंप्लीट प्रोसेस री करना पड़ेगा। मतलब जो फ्री स्पेस रहता है, या तो जहाँ पे विंडोज नहीं है उसमें जाके तुम ये सब काम कर सकते हो, मतलब पार्टीशन को डिलीट करना, नया से बना देना। अभी जैसे मैंने देखो यहाँ पे ये सी पार्टीशन तो बना दिया, ई पार्टीशन बना दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये दोनों को मिला के मुझे एक ही बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा, नहीं, जरूरत नहीं। बिना डिलीट किए ही मैं वो जो फ्री स्पेस रह गया इसके साथ में ऐड कर सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है? बिना डिलीट करके तो कर सकते हो, वो का आसान है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पार्टीशन को डिलीट ना करते हुए, क्योंकि मेरा वहाँ पे डाटा है, ऐसा भी हो सकता है, तो बिना डिलीट किए हुए ही मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ये जो फ्री स्पेस है उसको भी ऐड कर दूँ, सब स्पेस में ज्वाइन कर। क्लियर? यहाँ पे करो राइट क्लिक, जो पार्टीशन को तुमको, जिस पार्टीशन को तुमको साइज बढ़ाना है वहाँ पे राइट क्लिक। फिर दो ऑप्शन आ रहा है देखो, एक श्रिंक, एक हो गया एक्सटेंड। क्या करना है, एक्सटेंड में जाना है, मतलब इसको एक्सटेंड करना है। नेक्स्ट। अभी कौन सा देखो बोल रहा है कि यू कैन यूज स्पेस ऑन वन और मोर डिस्क, ठीक है। मतलब जो भी हो, मतलब जो डिस्क जीरो है, ये जो डिस्क जीरो है इसमें कितना रह गया, 10.94 समथिंग जो भी रह गया है,
तो बोल रहा है ये सिलेक्टेड डिस्क में से इतना स्पेस को तुमको ऐड करना है क्या, ठीक है, या तो इसमें से कम ऐड करना है, वो तुम डिसाइड करो। अगर कम ऐड करना है तो यहाँ पे कितना करना है वो लिख दो। समझ लो कितना रह गया 10 GB, मुझे 5 GB यहाँ से टोटल सब नहीं ऐड करना है, 5 GB ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5000। अगर मुझे पूरा सबको ही ऐड कर देना है तो ऐसे ही रहने दो, पूरा सब ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो मैं चाहता हूँ कि पूरा जितना भी है वो सबको मैं ऐड कर दूँ। तो मैं यहाँ पे स्कोर कम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्क जीरो में अभी इतना ही फ्री स्पेस है और सबको मैं ई ड्राइव के साथ ऐड कर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसका वैल्यू कम नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट नेक्स्ट कर दे रहा हूँ और फिनिश। अभी देखो ये 20 GB हो गया और अभी यहाँ पे कोई भी अनएलोकेटेड स्पेस नहीं है, मतलब जो फ्री स्पेस था इस ई ड्राइव के साथ ऐड हो गया। तो ये जो फ्री स्पेस था इस ई ड्राइव के साथ ऐड हो गया। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और अभी देखो ये ई ड्राइव का साइज कितना है, 20 GB। तो एकदम आसान है ये सब चीजें। और पार्टीशन का काम हम लोग बाद में इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। ई ड्राइव में क्या, और बस बात समझा मैं दोबारा, देखो किसी एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में स्पेस को लेके जाना है, इसका कुछ रूल्स है, मैं बोल दे रहा हूँ। अभी तो यहाँ पे मेरा डी ड्राइव नहीं है, ये तो सी डी रोम ड्राइव है, इसमें तो आएगा ही नहीं, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ देखो, तो थोड़ा फिर से मुझे यहाँ पे पार्टीशन को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगर समझाना है तुमको। फिर से मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, ये जो पार्टीशन इसको मैं करो डिलीट कर दे रहा हूँ। अच्छा डिलीट, बिना डिलीट किए मैं और एक तरीका समझा दे रहा हूँ। किसी पार्टीशन से फ्री स्पेस हटा भी सकते हो, बस समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब पहले मैंने क्या किया था, थोड़ा देर पहले सी डी पार्टीशन के साथ फ्री स्पेस को ऐड किया था, इसे उल्टा करूंगा। मतलब इस पार्टीशन में ई ड्राइव में समझ लो डाटा है, लेकिन उसके अलावा फ्री स्पेस बहुत रह गया है। 10 GB में मेरा ओनली 5 GB डाटा है, लेकिन फ्री स्पेस 15 GB है। मैं चाहता हूँ कि उन फ्री स्पेस को हटा के अलग से सेपरेट करके और एक पार्टीशन बनाऊं, या तो उसको हटा दो यहाँ से। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब उल्टा, पहले तो ऐड किया था, अभी फ्री स्पेस को यहाँ से रिमूव करेंगे, वो भी कर सकते हैं। देखो बिना डिलीट किए काम कर रहे हैं सब, तुम तो डिलीट करके भी कर सकते हो, लेकिन बिना डिलीट किए बिना डाटा को लॉस्ट किए ये सब काम कर सकते हो। तो कैसे, यहाँ पे वही राइट क्लिक करो, पहले क्या था एक्सटेंड, इस बार करेंगे श्रिंक। बात समझ में आ रहा है? उल्टा इस बार क्या होगा, श्रिंक। अभी ये दिख रहा है, चेक करेगा कितना फ्री स्पेस है इस ई ड्राइव में। अभी तो पूरा ही फ्री है, लेकिन वो सिस्टम चेक करता है एक बार उसको, चेक करके बोलेगा कि इतना फ्री स्पेस को तुम यहाँ से रिमूव कर सकते हो। हाँ, और जो फ्री स्पेस निकाल अभी देख रहा है ना, मैं दिखा दूंगा। जो पुराना वाला डाटा वो तो रह ही जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा, और फ्री स्पेस का तुम बाद में अलग सा एक ड्राइव बना दो। इसलिए बोला कि मेरा यहाँ पे इतना 18,000 मतलब 18 GB फ्री स्पेस है, इसने बोला। ठीक है, वो बोल देगा तुमको कितना फ्री स्पेस मिलेगा यहाँ से, तो तुम उतना सा ही ले लो या से थोड़ा सा कम ले लो। तो चलो मैं यहाँ से 18 नहीं 10 GB में यहाँ से हटा देता हूँ, जो कि फ्री स्पेस में आ रहा है, ठीक है। और बस कर दो shrink। अपने आप से यहाँ से देखो, ये देखो आ गया, साइड होके आ गया, 10 GB यहाँ पे आ गया ना, अन एलोकेटेड में आ गया, और ये कितना बन गया 10 GB का। क्लियर, बिना डाटा को डिलीट किए। अच्छा अभी जो रह गया उसका मैं एक काम करता हूँ, फिर से एक नया ड्राइव बनाता हूँ। देखो पार्ट, और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो मैंने थोड़ा देर पहले
पार्टीशन के साथ फ्री स्पेस ऐड करना सिखाया था, वो कौन सा केस में एप्लीकेबल होगा मैं दिखाऊंगा। अभी देखो, मैं अभी ये जो फ्री स्पेस है इसमें फिर से एक नया ड्राइव बना रहा हूँ। इस बार मैं पूरा 10 GB का नहीं बनाऊंगा, समझ लो 5 GB का बनाऊंगा। फिर से मैं रख दूंगा थोड़ा सा, मैं 5000 MB मीन्स 5 GB। नेक्स्ट एफ ड्राइव होगा और क्विक फॉर्मेट, बाकी डिफॉल्ट रहने दो, फिनिश। अभी और एक ड्राइव बनेगा 5 GB का, और फिर से 5 GB रह जाएगा। तो कुछ बातें हैं उसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ फिर से ये कर रहा हूँ। अभी देखो क्या हो गया, कुछ कलर वगैरह भी चेंज हो गया, हुआ कि नहीं? पहले तो कुछ सेम कलर का था, अभी क्या हो गया, कलर भी चेंज हो गया। अच्छा, आएंगे उसमें, तो उससे पहले देखो, ये जो मैंने थोड़ा देर पहले फ्री स्पेस ऐड करने का बात बोला था, अभी फिर से मैं वही कर रहा हूँ, फ्री स्पेस ऐड कर रहा हूँ। फ्री स्पेस कितना रह गया, 5 GB में। ये जो ई ड्राइव है, ये वाला नहीं, एफ ड्राइव नहीं, ये तो एफ है ना, ई ड्राइव के साथ फ्री स्पेस ऐड करने वाला हूँ। कौन सा, ये 5 GB वाला। राइट क्लिक, देखो क्या हो गया, ये ऑप्शन अभी फिट आउट हो गया, नहीं आ रहा है अभी ऑप्शन, ऑप्शन ग्रे हो गया, मतलब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जाके राइट क्लिक करूँ, ग्रे नहीं हुआ। क्या समझे, एक ड्राइव किसी एक ड्राइव के साथ फ्री स्पेस तभी ऐड कर पाएंगे जब वो नेक्स्ट फ्री स्पेस होगा। बात समझ में आ रहा है? किंतु ये जो फ्री स्पेस है इसका तो नेक्स्ट नहीं है ना, इसका नेक्स्ट है, इसमें नहीं होगा फ्री स्पेस, इसमें होगा। ये यहाँ पे एक लिमिटेशन है। जो नेक्स्ट फ्री स्पेस होगा उसी का पहले वाला ड्राइव में ही ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले वाला ड्राइव में फ्री स्पेस ऐड नहीं कर पाओगे। ये भी जान लेना तुम। क्लियर हो गया बात? तो अभी जैसे तुमने बोला, किसी एक ड्राइव में तुम्हारा फ्री स्पेस है, उसको तुमने समझ लो, यही केस समझ लो, यही केस, तुम्हारा 2 ड्राइव है, इसमें से तुमने थोड़ा फ्री स्पेस निकाल लिया, तुम चाहते हो कि इसको यहाँ पे ऐड करना है, नहीं होगा। लेकिन इसमें तो ऐड कर पाओगे, इसमें तो ऐसे भी ऐड था, तुमने इसको हटाया थोड़ा देर पहले, लेकिन इसमें नहीं आया। यही रेस्ट्रिक्शन है। देखो अलग अलग रूल है, उसको जान लेना है, बाकी जो तरीका अपनाना है। क्लियर हो गया? कलर के बारे में आते हैं अभी हम लोग। कलर चेंज हो गया, क्या हो गया, कलर ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। एक हार्ड डिस्क में 10 मिनट, वो जो मैंने तुम लोग को पहले दिन बोला था, जब हम लोग बूटेबल ड्राइव बनाते हैं, और मैंने तुम लोग को सिलेक्ट करके दिखाया था जीपीटी एंड एमबीआर, वो ऑप्शन मिला था कि नहीं, जीपीटी एमबीआर। देखो मैं इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जीपीटी एमबीआर एक ऑप्शन आया था ना, जब रूफूज में हम लोगों ने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया था। अभी वो देखना फर्क क्या है इसमें, जीपीटी और एमबीआर के बीच में एक मेजर फर्क क्या है वो तुमको समझ में आएगा। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे विंडोज को इंस्टॉल किया, ये एमबीआर में, एमबीआर में बनाया था। यहाँ पे जो भी मैंने विंडोज इंस्टॉल किया उसका बूटेबल को मैंने कहाँ पे बनाया था, एमबीआर में बनाया था। वो जो बनाया था, बनाने के बाद बोल रहा हूँ, रूफी में बनाते हैं हम लोग ना, जीपीटी एमबीआर। किसको मिला है क्लास, वो सबको ही मिला है मेरे। तो एमबीआर में बनाया था, मतलब वो एमबीआर वाला
बूटेबल पेन ड्राइव से मैंने यहाँ पे विंडोज पे इंस्टॉल किया, तो मतलब यहाँ पे जो पार्टीशन बना वो एमबीआर स्कीम में बना। इस हार्ड ड्राइव में जो भी पार्टीशन क्रिएट हुआ वो एमबीआर के हिसाब से हुआ ना, क्योंकि मैंने बूटेबल पेन ड्राइव ही बनाया था एमबीआर के हिसाब से। जिस हिसाब से पेन ड्राइव को बनाओगे उसी हिसाब से पार्टीशन बनेगा। अगर जीपीटी के हिसाब से पेन ड्राइव को बनाओगे जीपीटी पार्टीशन बनेगा, अगर एमबीआर के हिसाब से बनाओगे तो एमबीआर पार्टीशन बनेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, एमबीआर पार्टीशन। एमबीआर पार्टीशन में जब हम लोग किसी एमबीआर स्कीम में जब किसी हार्ड ड्राइव में पार्टीशन बनता है, उस केस में हार्ड ड्राइव में मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जस्ट सुनते जाओ, चाहे तो मैं और एक दिन करा दूंगा। प्राइमरी पार्टीशन कितना बना सकते हैं टोटल? अभी ये प्राइमरी पार्टीशन क्या है मैं बातें बोलूंगा। अभी यहाँ पे देखो, ये जो तुमको थोड़ा ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी पार्टीशन। तो मतलब ये वाला जो पार्टीशन क्या है, ये लेकिन ये नहीं, ठीक है, ये प्राइमरी पार्टीशन नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें हम लोग 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? अभी कितना है? और एक बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्राइमरी पार्टीशन क्या है मैं बोल रहा हूँ। तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिस्टम में एक साथ 5 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देना है, बस समझा क्या बोल रहा हूँ। ऐसा कभी करते नहीं हो, लेकिन ये ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में ये सब बातें होता है। जैसे डुअल बूटिंग बोलते हैं ना हम लोग, डुअल बूटिंग मतलब क्या है? मतलब एक ही सिस्टम में विंडोज 7 भी डालना है मुझे, विंडोज 8 भी डालना है, विंडोज 10 भी डालना है, लिनक्स भी डाल देना है। ऐसा तो रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है, लेकिन पॉसिबल भी हो सकता है ये। लेकिन मैक्सिमम हम लोग तो डुअल बूटिंग करते हैं, बहुत लोग करता है कि मेरा मेरा लैपटॉप में चाहता हूँ कि विंडोज 7 भी चले, विंडोज 8 भी चले, समझ लो, ठीक है। तुम कैसे करोगे? आसान तरीका है, वो कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझना होगा उसके लिए। समझ लो अभी के हिसाब से, अभी मैंने यहाँ पे सी ड्राइव में क्या डाला, विंडोज 10 डाला। मैं चाहता हूँ यहाँ पे विंडोज 8 भी डालूं, तो कुछ नहीं है, वही विंडोज 8 का बूटेबल पेन ड्राइव फिर से डालो यहाँ पे। पार्टीशन तो बना हुआ है इसका डी ड्राइव, जो सेकंड ड्राइव कौन सा, ई ड्राइव। ई ड्राइव को सिलेक्ट करते हुए वहीं पे विंडोज को इंस्टॉल कर दो, कौन सा, विंडोज 8 को। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था ना, सी ड्राइव को सिलेक्ट करते हुए इंस्टॉल कर दिया था वहीं पे। अभी ई ड्राइव में कर देंगे, ई करेंगे, सी में नहीं होगा। सी में तो ऑलरेडी तुम्हारा विंडोज 10 है अभी, अगर 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 सी में डाल दिया तो गड़बड़ होगा, कि सी में तो मेरा विंडोज 10 है। बस समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये कौन सा केस में एप्लीकेबल होगा? अगर वो पार्टीशन प्राइमरी पार्टीशन है तो। अगर ई ड्राइव अगर प्राइमरी पार्टीशन है तभी उसमें तुम फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो। मतलब हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि सी ड्राइव में डालना चाहिए, ऐसा नहीं है, तुम डी ड्राइव में भी डाल सकते हो, ई ड्राइव में भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वो जो ड्राइव वो प्राइमरी पार्टीशन वाला होना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ लो। जब तक कोई ड्राइव प्राइमरी पार्टीशन नहीं होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली हो जाता है, हम लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बैकग्राउंड में ये सब खेल होता रहता है। नॉर्मली एक यूजर को पता ही नहीं चलता है ये सब चीज़ें, इसीलिए यहाँ पे दिख के पता चल रहा है, इसीलिए मैं समझा दे रहा हूँ चीज़ों को। हालांकि यहाँ पे शो कर दिया ना चीज़ें। तो देखो ऑटोमेटिक तुम्हारा ये सी प्राइमरी बना, डी प्राइमरी बना, जो सेकेंड वो भी प्राइमरी बना, ठीक है। तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिस्टम में तुमको 4 से भी ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, समझ लो 7, 8, 9, 10 लिनक्स और भी डालना है, तो देखो इन रियल में तुम लोग को इतना हाई लेवल में जाने का जरूरत भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को जान लो, ताकि बाद में
अगर इस लेवल में काम करने की जरूरत पड़े तो कर सकते हो बात फ्यूचर में जाके, लेकिन इन रियल वर्ल्ड में एक कॉमन यूजर को इसे जरूरत नहीं पड़ता है। ये ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में ये सब होता है। ये सब तो तुमको बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है तो क्या करोगे, तो तुमको तुम्हारा जो हार्ड ड्राइव है नंबर 1 हार्ड ड्राइव को एमबीआर में रखने से नहीं होगा, जीपीटी पार्टीशन स्कीम में रखना पड़ेगा। मतलब तुम जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाओगे उसको जीपीटी में बनाना पड़ेगा नंबर 1। और जब इंस्टॉल करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम वो तो जब जीपीटी में बनाओगे ऑटोमेटिक जीपीटी स्कीम हो जाएगा यहाँ पे। एमबीआर में तो हम 4 बना सकते हैं। हाँ एमबीआर में तो तुम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना पा सकोगे, लेकिन जीपीटी में 128 प्राइमरी पार्टीशन बना पाओगे। तो वो बहुत एक्सट्रीम केस है, कभी जरूरत पड़ता भी नहीं है सब चीजें, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ जान लो चीजें। फायदा क्या है, वो जीपीटी और एमबीआर के बीच में फर्क समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जीपीटी बहुत एडवांस तुमको ऑप्शन दे रहा है, सिर्फ यही नहीं और बहुत सारा मैं बोलूंगा बाद में। समझ लो किसी एक ड्राइव का अभी इस सी ड्राइव का स्पेस कितना है, 30 GB ओनली है। मुझे सी ड्राइव को एक ही ड्राइव मुझे 3 TB का बनाना है, समझ लो कितना बनाना है, 3 TB एक ड्राइव ही। तो नॉर्मली कोई बनाता है क्या, आजकल हार्ड डिस्क होता है 2 TB 1 TB का, ठीक है। लेकिन अपकमिंग डेज में ये सब होने वाला है। पहले क्या था, पहले 500 GB ही बहुत था, अभी 1 TB भी कम होता है, अभी 2 TB लगाना पड़ता है। तो अपकमिंग डेज में क्या होगा समझ सकते हो ना, ये 4 TB 5 TB 10 TB ये सब सब क्रॉस हो जाएगा धीरे धीरे, ज्यादा नहीं 1-2 साल में हो जाएगा। तो तुम लोग को जान लेना है सब चीजें भी, तो काम ही नहीं कर पाओगे नहीं तो जरूरत पड़ेगा कि एक एक ड्राइव का स्पेस 1 TB 2 TB 3 TB बनाना पड़े। अभी समझ लो मुझे सी ड्राइव का स्पेस 3 TB रखना है, कितना, अभी तो यहाँ पे होगा भी नहीं, मेरा हार्ड डिस्क यहाँ पे 50 GB का है, लेकिन अगर ऐसा बाद में होगा, समझ लो तुम्हारा हार्ड डिस्क 10 TB का है, सी ड्राइव को ही तुमको 3 TB रखना है, तो एमबीआर में नहीं होगा। अगर तुमने एमबीआर में बूटेबल बनाया और विंडोज को एमबीआर में इंस्टॉल किया तो तुम कोई भी पार्टीशन 2 TB के ऊपर बना नहीं पाओगे, लिमिटेड है यहाँ पे। एक पार्टीशन का स्पेस मैक्सिमम 2 TB तक जा सकते हो, उसके ऊपर तुमको यहाँ पे बनाना देगा ही नहीं, अलाउड नहीं होगा, मतलब होगा ही नहीं। तो इसीलिए तुमको क्या जाना पड़ेगा जीपीटी में, जीपीटी में यू कैन क्रिएट वन ड्राइव हैविंग स्पेस मोर देन 2 TB। हम लोग तो कर देते हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं समझ में आता नहीं है। देखो मैक्सिमम इंजीनियर लोग हार्डवेयर इंजीनियर को मिल जाएगा, लेकिन उसको तो पूछो ये जीपीटी एमबीआर का फर्क क्या फर्क आएगा, उसको बस इतना ही पता है कि जीपीटी में करना है, ये एडवांस है ये नया है, बस इतना ही पता है। लेकिन फर्क क्या जानना है तुमको, ये तो जीपीटी तुमको ये एडवांटेज दे रहा है। इस तरह का बहुत सारा फर्क है, अभी टेक्निकल बातें समझ में आएगा नहीं, जो समझ में आ रहा है मैं वही बोलूँगा। एक तो मैंने वो बोला, उसमें 128 प्राइमरी पार्टीशन तुम बना सकते हो, एक एक हार्ड ड्राइव का स्पेस, एक एक सॉरी हार्ड ड्राइव नहीं पार्टीशन का स्पेस तुम मोर देन 2 TB रख सकते हो इन केस ऑफ जीपीटी में, ठीक है। जीपीटी में सिक्योरिटी होता है, एमबीआर में सिक्योरिटी कम होता है। अभी किस तरह का सिक्योरिटी में नहीं बोलूंगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स। हाँ इसीलिए इसीलिए तुम लोग नहीं नहीं एमबीआर भी देखो करेंगे, नहीं बोले से नहीं होगा, टाइम टू टाइम तुमको एमबीआर भी यूज करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कौन सा सिचुएशन आएगा तुम लोग के बाद में, क्योंकि तुम लोग हार्डवेयर इंजीनियर बनने वाले हो यहाँ पे, तुम तो कोई नॉर्मल यूजर नहीं हो ना, तुम्हारे लिए सब जानना जरूरी है। छोड़ देंगे तो नहीं होगा, ये पुराना वाला है तो छोड़ देंगे नहीं होगा, बाद में जाके प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि तुमको जब सिस्टम मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, पुराना वाला भी मिलेगा, नया वाला भी मिलेगा, तो तुम पुराना वाला नहीं करोगे क्या, सब डील करना पड़ेगा ना तुमको, तो कैसे करोगे। ऐसा होता है, तुमने एक ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट का मिला है, बहुत लोग पता ही नहीं चलता है। देखो तुम्हारे पास एक लैपटॉप आया समझ लो, थोड़ा थोड़ा पुराना टाइप है, ये एकदम एकदम ही पुराना नहीं है, समझ लो उसमें एमबीआर वाला है, ठीक है। देखो ये खेल देखो समझना बहुत ही, मैं तो चाहे तो मैं बाद में एक दिन दिखा दूंगा। तुम्हारे पास लैपटॉप आया और उस लैपटॉप में एज्यूम कर लो कि एमबीआर स्कीम में विंडोज डाला गया था। क्या स्कीम में, कस्टमर ने बोला मेरा ड्राइव को फॉर्मेट मत करो, ड्राइव को वैसे ही रखो, इसमें जस्ट विंडोज को इंस्टॉल कर दो नया से। बहुत कैंडिडेट को ऐसे होता है, विंडोज को इंस्टॉल कर दो, और ये तो पॉसिबल है बिना फॉर्मेट के विंडोज को इंस्टॉल करना,
ठीक है, आजकल कस्टमर भी बहुत सियाना हो गया, सबको पता है ये सब चीजें। जब खुद करता है, जब नहीं होता है तब आएगा तुम्हारे पास। समझ में आ रहा है बात? तो आसान नहीं है सब चीजें डील करना, नॉलेज रहना पड़ेगा, उसको उसी तरह समझाना पड़ेगा तुमको। कह तो दिया लेकिन उसको समझा नहीं पाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो क्या बोल रहा था मैं, समझ लो वो जो लैपटॉप है तुम्हारे पास उसमें क्या है, एमबीआर स्कीम में विंडोज इंस्टॉल किया गया है, और तुमने अपना पेन ड्राइव को जीपीटी बना के रखा है बूटेबल, और कोशिश करो नहीं होने वाला है, उसमें विंडोज इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि तुम पार्टीशन डिलीट भी नहीं कर पाओगे, उसमें पार्टीशन भी डिलीट नहीं होगा। वो जो पेन ड्राइव तुम बूटेबल बना के लाओगे और वो जो पुराना वाला पार्टीशन को डिलीट करने जाओगे वो भी नहीं होगा, ना डिलीट होगा ना इंस्टॉल होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? वहां पे पहले से ही एमबीआर पार्टीशन बना हुआ है और तुम जीपीटी पेन ड्राइव लाके ये काम कर रहे हो, नहीं बनेगा। तो हो जाएगा ना, 12 बच जाएगा, तुमको वही एमबीआर वाला पेन ड्राइव बनाना पड़ेगा फिर से। एमबीआर पार्टीशन स्कीम में बूटेबल बनाते हो, उस पार्टीशन स्कीम में बूटेबल बना के उस पेन ड्राइव से करना पड़ेगा, जीपीटी से नहीं होगा। तो पुराना वाला चीज को डील करने के लिए तुमको बैक जाना ही पड़ेगा, नहीं करूंगा नहीं ऐसे ही होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया बात? तो ये सब चीजें तुमको जानना होगा, यू आर द हार्डवेयर इंजीनियर राइट नाउ, तुमको आगे पीछे सब कुछ समझना होगा चीजों को। ये सब बोलने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। करना कौन सा बड़ा बात है, ये हर कोई कर लेता है आजकल ये सब चीजें। आजकल ये सब क्या है, कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं, नहीं एक ड्राइव एक अलग अलग बनाना पड़ेगा, एक क्यों होगा? हाँ, एक पेन ड्राइव को तुम रख देना रेडी, क्या रखना, क्या बना भी लेना जब जब जरूरत पड़े। ये तो 2-3 पेन ड्राइव ऐड करके रख देना, किसी को एमबीआर बना के रखना, किसी को जीपीटी बना के रखना। देखो जब काम करोगे तुम्हारे पास तो इक्विपमेंट होना पड़ेगा ना, खाली हाथों से काम नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? तो एमबीआर वाला पार्टीशन में एक पेन ड्राइव बूटेबल बना के रख देना, अगर नहीं है तो फिर से उसको रुक से बना लेना, कौन सा बड़ा काम है, एक ही हमारे पास पेन ड्राइव है, दोनों से बना, अलग अलग तरीका है ये सब। तो लेकिन दोनों का ही तुमको जरूरत पड़ेगा, हालांकि एमबीआर एडवांस है, वो ज्यादा ज्यादा यूज है, बाकी एमबीआर नहीं है, जीपीटी, लेकिन तुमको दोनों ही चाहिए। तो ये सिचुएशन आएगा तुम्हारे पास, तुमको भी मिलेगा ये सिचुएशन, तो ये अभी पहले ही मैंने बोल दिया, जब भी, इसीलिए तुमको पहले चेक कर लेना है, और वहाँ पे विशेष दिखा भी देगा तुमको, ठीक है? और इस तरह सिस्टम में आके चेक कर, अभी तुमको पता कैसे चला यहाँ पे एमबीआर है, किसी ने लास्ट टाइम से हमें पूछा भी था ये, अभी पता कैसे चला यहाँ पे एमबीआर है कि जीपीटी है, ये भी एक सवाल है कि नहीं? इसलिए लिख के पता नहीं चलता है। तो देखो जो भी तुम्हारा हार्ड ड्राइव है, उस हार्ड ड्राइव में तुम राइट क्लिक करो, ये हार्ड ड्राइव है ना, क्या किया ऐसे इधर देख लो, छोटा सा हो जाएगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। देखो जो तुम्हारा हार्ड ड्राइव है, जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है, लगना उठिया है तो ये जो हार्ड ड्राइव है, जिस 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 ड्राइव है सुबह गायब हो जाए ऐसा, अच्छा रिकॉर्डिंग में ऐसा मेरे को पसंद है, बट एमएस साइलेंट हो सुबह देखा पैसा पूरा सपोर्ट है। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में आ जाना है, और इसका जो हार्ड ड्राइव है कौन सा, ये वाला, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे देखो मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? और प्रॉपर्टीज में जाओ, ठीक है? तो हार्ड ड्राइव का इसका समझना है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है? और फिर वेट करो, आएगा लाइन बोल रहे हो, एक नीचे मोर आता है टोटल 8टा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, এগুলো স্লোই বলছে এটা সিস্টেম লোড বাড়ি বলছে सुना, ठीक है? और एक सेकेंड मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम्स में, देखो क्या लिखा है, मास्टर वोट रिकॉर्ड एमबीआर, ठीक है ना? बस चेक कर लो यहाँ पे जाके, अगर जीपीटी है तो जीपीटी लिखा हुआ रहेगा, और अगर एमबीआर तो एमबीआर लिखा हुआ रहेगा, इसका सबको पता चल जाएगा आसानी से, तो चेक कर लेना क्या है, उसी के हिसाब से वोटेबल पेन ड्राइव।
তো হ'ব এইখিনি থাকক আজি বাকি নেক্সট ক্লাস মই তোমালোকক এই প্ৰচেছটো কেনেকৈ ইনিশিয়েট কৰে দেখাই দিম আৰু মই এইটো ৰেকৰ্ডিং দি দিম দিয়া